बात करें कोर्ट की, उस कोर्ट की बात करें जिसको कुछ बहुत ज़रूरी लगता है। और ज़रूरी क्या लगता है? आउच! ओ यस, ओ माय गॉड, ये तुम्हारी तोंद निकलती हुई आदमी औरत नहीं है भाई, हाथ देखो कितने मोटे मोटे हैं। हाँ, ये सेक्सी सी तुम लग रही हो, माय गॉड, ओ माय गॉड। और ये देखो, ये हमारा रंग बिरंगा आया है, और ये रंग बिरंगी हमारी आई है। अरे सुअर, इनका क्या होगा भगवान वाले के। सुप्रीम कोर्ट से सेम सेक्स मैरिज पर एसजी ने पूछा ऐसा सवाल कि सीजीआई की टीम को भी खड़े करने पड़े हाथ। जाने क्या था मामला। ओ, हाथ खड़े करने पड़े। हमें लगा आउच, हाथ तो नीचे होते हैं, पर खड़े करने लगी पड़ी। ओ माय गॉड, सुप्रीम कोर्ट था तो खड़े कर दिए होंगे। क्या बात हुई भाई? तो जो बात हुई वो ये बात हुई कि सॉलिसिटर जनरल ने पूछा, बोले सर शादी का नाम या मैरिज का नाम नहीं दिया जा सकता, किसी भी दूसरे जो एक्ट है उसमें इसको नहीं डाला जा सकता, लेकिन अगर कर देंगे तो कल क्या समस्या आएगी। बोले क्या समस्या आएगी? बोले बताइए, कल को अगर दोनों में झगड़ा हुआ तो डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट कौन किस पे लगाएगा? हो ये तो है। बोले मान लीजिए कि कल को दोनों के बीच में कोई झगड़ा होता है, दहेज एक्ट का केस लगता है, तो कौन किस पे लगाएगा? लड़की कैसे मानोगे, लड़का कैसे मानोगे? ये तो सोचा ही नहीं। कोई कभी भी चड्डी पहन के जाता है, कोई कभी भी ब्लाउज पहन के जाता है, कोई भरोसा नहीं है ना। या तो किस पे करेंगे? हाँ, बात सही है। तो चाहे दहेज एक्ट किस पे लगेगा, डोमेस्टिक वायलेंस किस पे लगेगा, तलाक कैसे होगा, ये कैसे होगा? इतने सारे सवाल हो गए कि जज साहब का दिमाग घूम गया। बोले ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मुमकिन ही नहीं है। डिटरमाइन कैसे करेंगे कि इसमें से लड़की कौन है? हो तो जाएगी, डिटरमाइन कैसे करेंगे भाई? मान लो कल को बोले कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ रेप किया, अब बताओ देर कितनी लग रही है? लिपस्टिक पोत के आ जाएगा दूसरा वाला, मैं लड़की हूं, मेरे साथ रेप किया, ले वो उसकी मार रहा है, ये उसकी मार रहा है, दोनों का यही चल रहा है, लेकिन अब किसी को भी लिपस्टिक लगा के आ जाना है, करेगा क्या? तो भाई ऐसा सवाल आया कि सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस के भी दिमाग घूम गए। बोले यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया, ऐसा टेक्निकल ग्लिच फंसेगा तो सोचा ही नहीं था। फिर क्या, जल्दी बहुत है साहब, बस कुछ भी कर दो, कैसे भी कर दो, बस मान जाओ, कैसे भी मान जाओ। सेम सेक्स मैरिज की सुनवाई का छठा दिन, एससी का केंद्र से सवाल, समलैंगिक कपल की शादी को कानूनी मान्यता दिए बिना क्या अधिकार दे सकते हैं? नहीं मतलब भाई राजू, ये मेरे को बता, शादी नहीं हो सकता कोई बात नहीं रे बाबा, लेकिन फिर भी अधिकार देने को तो मांगता ना थोड़ा सा दे दो। ओए होए 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 होए, अरे ये अधिकार कौन सी आधी कार है बे? पूरी कार ले जाओ कमबख्त, तो आधी काय लेते हो तुम? वैसे ही आधे अधूरे हो और आधा लोगे, कितना आधा आधा जीवन जियोगे? तो भाई कुछ भी कर दो, बस कैसे भी दे दो, कौन सा अधिकार? बस वहां जो बाहर जो बैठे ना उनके सामने तमगा चाहिए कि मैंने अपने देश में ऐसा कर दिखाया, और वो हो नहीं पा रहा। इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। तो बस कैसे भी करके अधिकार दे दो, कुछ कर दो, कुछ तो कर दो, कैसे तो मान जाओ, मान जाओ। सब लोग हमसे पूछेंगे तुम क्या किए वहां बैठ के, क्या जवाब देंगे हम? भैया कुछ तो दे दो, दे दो भैया कुछ तो। कमाल है। लेकिन इससे पहले, सिर्फ 2 दिन पहले 25 तारीख को क्या हुआ था वो आपको जानना चाहिए, और तब आपको दोगलापन नजर आएगा। 25 मार्च 2023, सेम सेक्स मैरिज हियरिंग लाइव अपडेट्स। पर्सनल लॉ में दखल दिए बिना बदलाव कैसे करें, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। दोगलापन देखिए आप। जैसे ही पर्सनल लॉ की बात, पर्सनल लॉ किसका सर आपको मालूम है? पर्सनल लॉ की जैसे ही बात आई तो पर्सनल लॉ में दखल दिए बिना बदलाव कैसे करें। अरे कुछ भी नहीं सुना अभी आपने, नीचे आओ बाबू। हाँ हाँ, आइए नीचे आइए, और नीचे आइए। हाँ, अगर हम स्पेशल मैरिज एक्ट में जाते हैं तो अन्य पर्सनल कानूनों में भी बदलाव करने होंगे, इससे बचा नहीं जा सकता। जस्टिस एसआर भट्ट ने कहा। तो पूछा कि कैसे करें, कितने फॉलोअप करने पड़ेंगे। जस्टिस एसआर भट्ट ने कहा कि हम पर्सनल लॉ में नहीं जाते क्योंकि वह बेहद कंटीला है। अरे कंटीला है साहब, बेहद कंटीला है, पर्सनल लॉ में नहीं जाएंगे। लेकिन हम कितने फॉलोअप करेंगे, अगर कानूनों को फिर से पारित करना होगा कौन करेगा, ये हमारा काम है? क्वेश्चन मार्क, यह अंतिम सवाल है। ओहो, बताइए क्या करें? तो पर्सनल लॉ की जब बात आएगी भाई साहब, तो नहीं 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 नहीं, बेहद कटीला, इसमें हाथ नहीं डाल सकते हम। हाँ, तुम्हारे यहाँ जो करना, तुम्हारी रेड़ मार देंगे तुम्हारी, है ना, तुम्हारे लिए कह देंगे है कोई भगवान भगवान कुछ नहीं, ये सब फालतू की बात है। तुम्हारे लिए कुछ भी कह सकते हैं पर्सनल लॉ में। पर्सनल लॉ में हाथ नहीं डालेंगे भाई साहब, दिक्कत हो जाएगी पर्सनल लॉ में। गजब है साहब, गजब है। मुझे तो अब तक समझ में नहीं आया कि आखिर कौन से एजेंडे से ड्रिवन होते हैं। ये कुछ भी नहीं है सर। आपको जरा दिखाएं कि अब क्या स्थिति कर दी गई है दुनिया में, क्या स्थिति है इनकी गुंडागर्दी और दादागिरी। देखिए, ये देखिए, ये पूरी इन्होंने पोत दी है। और ये देखिए क्या है, सेलिब्रेट, रिस्पेक्ट, एक्सेप्ट, लर्न, सेलिब्रेट। यहाँ है थिंक, पहली सीढ़ी, दूसरी रिस्पेक्ट, तीसरी एक्सेप्ट, लर्न, सेलिब्रेट। बन जाओ तुम भी। भैया अगला नहीं माना, वो बोला। और दूसरी सीढ़ियाँ कैसी बना दी, देखिए, इस पर चढ़ ही ना पाया आदमी, फिर भी चढ़ते हुए गया और पूरे लगेज के साथ गया। ये जो कमीनापन चल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन, तो खैर कहना बहुत छोटा शब्द होगा। बताइए इसको क्या नाम दें हम? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग वर्ल्ड ओवर।
कौन चला रहा है एजेंडा, उसका क्या पर्पज है उसका, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। कौन लोग हैं भाई, किसके कहने में चल रही है कहानी? क्या इसके खिलाफ एकदम ब्रूटैलिटी के साथ उतरना पड़ेगा लोगों को सड़कों पर? हद है भाई। Years back in USA, had a minor accident with a tilak on my forehead, and assuming as blood, cops called emergency services, thought I was wasting people's time, and I limited it to auspicious days. But now I want to restart. बिल्कुल एब्सोल्युटली आपको रीस्टार्ट करना चाहिए, है ना? क्या अधार्मिक दिशाहीन बार्बरिक समाज सेवा खतरनाक है? अधार्मिक दिशाहीन बार्बरिक समाज सेवा, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जिसकी दिशा ही नहीं है उसमें क्या समाज सेवा करनी है? सबसे ज़्यादा इस्लामिक कंट्री में ये बीमारी पाई जाती है, और एक भी इस्लामिक कंट्री में ये नहीं जाएंगे। ये एजेंडा उन्हीं का है, उन्हीं का एजेंडा है, लेकिन साहब यहाँ पाया जाएगा। मैं आपको वीडियो क्या दिखाऊं, मतलब बड़े बेशर्मी वाले हो जाएंगे। 20 वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूँ, 20 चला सकता हूँ। खैर, तो ये स्थिति है साहब, हमें तो समझ में नहीं आता कि कौन चला रहा है इस एजेंडे को। आपको लाइव पसंद आया हो तो इस QR कोड को स्कैन करके अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी फ़ीस, अपना गुरु दक्षिणा, जो भी आप समझते हो, वो इसको स्कैन करके, और जब आप स्कैन करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा नितिन एंटरप्राइजेस लिख कर आएगा आपके उसमें, है ना। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें।